डैन बिल्ज़रियन, जिसे बहुत लंबे समय से एक ब्रांड माना जाता है, पिछले कुछ सालों में अमेरिकन इंटरनेट की दुनिया की सबसे मशहूर सेलिब्रिटी में से एक बन गया है। इसके इंस्टाग्राम पर 33 मिलियन फॉलोवर्स हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी लाखों फॉलोवर्स हैं। वो अब हॉलीवुड के एक्टर्स से ज्यादा मशहूर हैं। इनकी शोहरत के दो बड़े कारण हैं। सबसे पहले, डैन बिल्ज़रियन को दुनिया का सबसे अमीर पोकर खिलाड़ी समझा जाता है, जिसकी नेटवर्थ $150 मिलियन है। दूसरा, डैन बिल्ज़रियन अपने लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। मिलियनेयर पोकर खिलाड़ी अपना समय ऐसे गुजारता है कि उसके लाइफस्टाइल को लग्जरी कहना झूठ नहीं होगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको डैन बिल्ज़रियन के क्रेजी जीवन में ले जाना चाहते हैं। ये इसकी कहानी के साथ साथ इसकी डेली लाइफ के बारे में भी होगी और उसके कुछ छुपे हुए राजों से भी पर्दा उठाएंगे। इसलिए गुड टू नो से जुड़े रहें और हमें कमेंट्स में बताएं कि अब डैन बिल्ज़रियन और उसके जीवन के बारे में क्या सोचते हैं। इससे पहले कि हम इसके आज के लाइफ स्टाइल की बात करें, आइए पहले डैन बिल्ज़रियन के जीवन की कहानी पर एक नज़र डालते हैं। डैन बिल्ज़रियन फ्लोरिडा में 1980 में पैदा हुए थे। 19 साल की उम्र में हाई स्कूल के बाद बिल्ज़रियन ने अमेरिकन नेवी में भर्ती हुए और नेवी सेल की ट्रेनिंग ली। कई कोशिशों के बाद भी वो फाइनल एग्जाम में फेल हो गए। इसे ट्रेनिंग प्रोग्राम से हटा दिया गया क्योंकि इसने हथियारों की ट्रेनिंग के इलाके में सेफ्टी रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी की थी। अपनी फेल मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद बिल्ज़रियन ने फिर फ्लोरिडा में इकोनॉमिक्स को पढ़ा। स्टडीज के बाद उसने अपने जीवन को अपने तरीके से गुजारने का फैसला किया। डैन बिल्ज़रियन ने पोकर खेलना शुरू किया और 2009 में पहली बार पोकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में वो 180 नंबर पर आया और $30,000 जीते। उनके अपने स्टेटमेंट्स के मुताबिक डैन बिल्ज़रियन इस समय प्राइवेट पोकर खेलते थे, वो भी ज्यादा दांव पर और बिलियनियर्स के साथ। 2013 में केवल एक रात में उसने पोकर गेम में $10 मिलियन से ज्यादा जीते। 2014 में प्राइवेट पोकर राउंड से इसकी जीत $50 मिलियन से ज्यादा थी। पोकर की इन जीतों के बाद से डैन बिल्ज़रियन सोशल मीडिया पर अपने लेविश लाइफ स्टाइल को शेयर करते हैं और हर साल ज्यादा मशहूर हो रहे। उसने कुछ साल पहले 2018 के समर में अपना ब्रांड इग्नाइट बनाया था, जो दुनिया भर में कैनाबिस और CBD प्रोडक्ट सेल करता है। अब आते हैं बिल्ज़रियन के लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ। उनकी जिंदगी का एक दिन कैसा लगता है। डैन की प्राइमरी रेजिडेंस बेल एयर, लॉस एंजलिस में चैलन रोड पर है। वहां वो $80 मिलियन के एक लग्जरी विला में रहता है। विला में बहुत से लिविंग एरियाज, बहुत से लग्जरी बाथरूम्स, मल्टी लेवल रूफटॉप टेरेस, एक प्राइवेट टेनिस कोर्ट, बहुत से स्विमिंग पूल टेबल्स, हॉट टब्स, होम थिएटर, डाउनटाउन लॉस एंजलिस के लिस्ट व्यूज और यहाँ तक के एक गोल्ड कोर्स भी शामिल है। ये केवल डैन बिल्ज़रियन की प्रॉपर्टी नहीं है जो इतनी लेविश है, बल्कि ये भी है कि वो इसे कैसे इस्तेमाल करता है। बिल्ज़रियन लॉस एंजलिस में बहुत ही खास और क्रेजी पार्टीज देने के लिए जाना जाता है। वो ये पार्टीज अपने ब्रांड इग्नाइट CBD और भंग की एडवर्टाइजमेंट के लिए करता है। बिल्ज़रियन केवल अपनी पार्टीज में म्यूजिक और ड्रिंक्स ही नहीं ऑफर करता, बल्कि इवेंट्स में काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट देने के लिए बदनाम है। डांसर्स और एक्रोबैट्स के साथ साथ इसकी पार्टीज में सिंक्रोनाइज स्विमर्स मरमेड कॉस्ट्यूम्स में होते हैं। इसकी पार्टीज में बहुत से एग्जॉटिक जानवर जैसे कि एलिगेटर, बेबी जिराफ होते हैं। इसके साथ साथ लाइव परफॉर्मेंस, जिसमें टाइगर जैसे रैपर्स, मार्शमेलो जैसे DJ और कार्डी बी जैसे सिंगर्स परफॉर्म करते हैं। डैन की लाइव हरकतों के अलावा सेलिब्रिटीज गेस्ट हमेशा उसकी पार्टियों में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर यूट्यूबर जैक पॉल और वटेली, जिनका बिल्ज़रियन एक करीबी दोस्त है। हॉलीवुड के ए-लिस्टर जैसे स्टीव एओकी और वेन डीजल, मशीन गन केली भी उसकी पार्टीज में मिलते हैं। अपनी पार्टियों के अलावा डैन बिल्ज़रियन एक और चीज के लिए जाना जाता है और वो हैं औरतें। अपनी डेली लाइफ में डैन बिल्ज़रियन के साथ 24 घंटे दर्जनों यंग लड़कियां होती हैं, जिनकी उम्रें ज्यादातर 20 से 30 के दरमियान होती हैं। वो उसके घर में ही रहती हैं, वहीं सोती हैं और कभी उसके साथ बेड पर। वो बिल्ज़रियन के साथ इसके प्राइवेट जेट में ट्रैवल करती हैं और उसके साथ हर जगह जाती हैं। बिल्ज़रियन उन्हें अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में दिखाता है। इसके साथ लड़कियां हमेशा वही नहीं होती,
बल्कि इसकी कंपनी हमेशा बदलती रहती है। बिल्जरियन का कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। वो सिर्फ लड़कियों को अपनी जिंदगी में हिस्सा लेने देता है। लड़कियों के भी उसके साथ घूमने के कई कारण हैं। ज्यादातर औरतें जो उसके साथ होती हैं वो मॉडल्स और आने वाली इन्फ्लुएंसर्स होती हैं जो उसकी रीच से अपने करियर को बढ़ावा देने की उम्मीद रखती हैं। लेविश पार्टियां और बहुत सी लड़कियां अकेले बिल्जरियन के लाइफ स्टाइल को नहीं बनाती हैं। बिल्जरियन बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है और हमेशा अपना प्राइवेट जेट इस्तेमाल करता है। इसकी ट्रैवल डेस्टिनेशन बहुत सी होती है। वो आइसलैंड, गैलापागोस आइलैंड, वर्जिन आइलैंड, स्विस अल्प्स, इंडिया, इटली और अमेरिकन स्टेट्स से वो पूरी दुनिया का ट्रैवल करता है और अपने शौक को पूरा करता है। इसकी एक हॉबी जानवर है। वो रेगुलरली एग्जॉटिक जानवरों के साथ अपनी पिक्चर्स पोस्ट करता है, अपनी पार्टियों से बाहर भी। उसने इंस्टाग्राम पर 2 बड़े बड़े कच्छुओं को संभाला है, कैमरे के सामने एक भूरे रीछ को खिलाया है, एक प्रागैतिहासिक छिपकली के साथ पोज किया, शार्क के साथ गौता लगाया और खतरनाक सांपों का सामना किया है। बिल्जरियन के पास एक रेयर पर्शियन कैट भी है जिसका नाम समशबाल है। उसका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसके 500,000 फॉलोवर्स हैं। जंगली जानवरों के अलावा डैन बिल्जरियन ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ ज़राए और खेलों के साथ समय बिताना पसंद करता है। जब वो सही जगहों पर होता है तो वो रेगुलरली विंटर स्पोर्ट्स खेलता है जिसमें स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्नो मोबिलिंग होती है। वो वाटर स्पोर्ट्स भी करता है। वो रेगुलरली वीक बोर्डिंग, सर्फिंग और जेट स्कीइंग करते हुए वीडियोस पोस्ट करता है। डैन बिल्जरियन नेवी में थे तो उसके पास अपना हेलीकॉप्टर भी है। वो हेलीकॉप्टर राइड्स काफ़ी एंजॉय करते हैं। LA में अपने विला में लैंडिंग पैड से वो टीले की बग्घियों, विंच कारों और ट्रांसपोर्ट के हर मोटराइज जराए के साथ पोस्ट करते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ से दूर डैन बिल्जरियन बार बार कुछ इंटरव्यूज में आए हैं जिसमें उसने बताया कि इसके पास बहुत से बिजनेस प्लान भी हैं। एक तरफ इसकी कंपनी इग्नाइट अभी भी अपने स्टार्टिंग फेज में है। वो भंग और CBD मार्केट के बड़े खिलाड़ियों में से एक बनने के लिए तैयार है। इस बारे में डैन बिल्जरियन ने लंदन रियल को इंटरव्यू देते हुए ऐलान किया कि वो फ्यूचर में बिलियनेयर बनने की तरफ तवज्जो दे रहा है। फिर वो आराम नहीं करना चाहता और उसके बाद वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए लड़ने की कोशिश करता है। उन्होंने पिछले इलेक्शन से पहले ऐसा करने का इरादा किया था लेकिन ट्रंप की वजह से उसे छोड़ दिया था। सदर बनने का उनका इरादा कोई सीरियस नहीं लगता। डैन बिल्जरियन और उसके लाइफ स्टाइल के बारे में इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम डैन के एसेट्स पर एक नज़र डालना चाहते हैं। डैन बिल्जरियन आवाम को ऐसा दिखाता है जैसे इसकी दौलत केवल पोकर जीतने से आती है। कुछ जर्नलिस्ट और ख़ास तौर पर पोकर प्रोफेशनल हैं जो कुछ और कहते हैं। मिसाल के तौर पर पोकर के खिलाड़ी डोग पॉलुक ने कुछ वीडियोस को दिखाया जिसमें बिल्जरियन को पोकर खेलते हुए देखा जा सकता है। कई चीज़ों को देखने के बाद इसने महसूस किया कि बिल्जरियन एक आम सा पोकर खिलाड़ी है। उसने खेलते हुए कुछ गलतियां भी की हैं जिससे यह समझना काफ़ी मुश्किल है कि इसने पोकर के साथ अपनी पूरी दौलत कमाई। बिल्जरियन की खुशकिस्मती की एक वजाहत इसके फादर के पास वापस जाती है। डैन बिल्जरियन के फादर फाइनेंशियल इन्वेस्टर और वॉल स्ट्रीट बैंकर पॉल बिल्जरियन थे। 1980s में वो वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े कारपोरेट टेक ओवर्स में से एक समझे जाते थे। उसने बहुत सी कंपनियां खरीदी, अक्सर मशकूक तरीके इस्तेमाल करते हुए, और करोड़ों डॉलर कमाए। 1990 के शुरू में उन्हें कई साल कैद और $62 मिलियन जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद से डैन बिल्जरियन के फादर के बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। डैन बिल्जरियन के भाई एडम बिल्जीरेन, जो एक पोकर खिलाड़ी भी है, इनकी नेटवर्थ लगभग $100 मिलियन है, जिसके बारे में कहा जाता है इसकी केवल आधी दौलत पोकर के जरिए कमाई गई। इसके $50 मिलियन किसी दूसरी जगह से आए हैं, गालिबन उसके फादर की जेब से। इसलिए कई इशारे मिलते हैं कि डैन बिल्जरियन की दौलत असल में इसके फादर की है, जो कंट्रोवर्शियल बिजनेस के साथ वॉल स्ट्रीट के मिलियनेयर बने थे। डैन की दौलत पर तनकीदी नज़र डालने के अलावा हम उसके लाइफ स्टाइल पर भी तनकीदी नज़र डालना चाहते हैं। हम इसको बुरा भला नहीं कहना चाहते, लेकिन डैन बिल्जरियन खुद पहले ही इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि इसका लाइफ स्टाइल एक अच्छा जीवन जीने वाला नहीं है। इस हकीकत के अलावा कि वो मटेरियलिज्म, दौलत और अपने लाइफ स्टाइल से खुश नज़र नहीं आते, लेकिन फिर भी वो बार बार अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में लड़कियों को शेयर करते हैं। अगर लड़कियां खुद से भी आती हैं
तब भी उसे अच्छा नहीं समझा जाता। ये थी डैन बिल्ज़रियन और उसके जीवन के बारे में हमारी वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अब से अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।